Every student, I am Divya, class 6th, subject SST, Geography, chapter 3rd, Motion of the Earth. This lesson is continue, Motion of the Earth, okay. Today we are topic elliptical order. Elliptical order, okay. तो elliptical order क्या है? What is elliptical order? तो the earth is going around the sun in an elliptical order. जो अर्थ है तो सन के चारों तरफ जब अराउंड करती है तो वो किस शेप में अराउंड करती है? तो अराउंड करते हुए वो जो शेप बनाती है वो इलिप्टिकल ऑर्डर होता है. इलिप्टिकल ऑर्डर इन द सेंस लाइक दैट एग जैसे ये क्या है? ये इलिप्टिकल ऑर्डर अर्थ है हमारी सन के चारों तरफ मूव करते हुए अराउंड करते हुए जो ये शेप बना रही है ये इलिप्टिकल ऑर्डर है. अगर हम इसको गौर करें तो लाइक दैट एग की तरह ये दिख रहा है तो इसे हम इलिप्टिकल ऑर्डर के भी नाम से जाते हैं. तो इलिप्टिकल ऑर्डर इंक्लाइंड होता है सीजन. इलिप्टिकल ऑर्डर से क्या पता चलता है? सीजन. तो कौन कौन से सीजन होते हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटोनम. ठीक है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटोनम. तो इसमें हम समर सॉलिस्टिस पढ़ेंगे, विंटर सॉलिस्टिस पढ़ेंगे, मतलब सीजन के बारे में हम जानेंगे. तो समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस के साथ साथ इनविक्स जानेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम समर सॉलिस्टियल देखेंगे. तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न चल रहा होता है? समर. ठीक है, समर सॉलिस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि हम जियोग्राफी देखते हैं और जियोग्राफी के साथ साथ अगर दूसरी चीज़ें भी देखते हैं तो जितने भी डेवलपमेंट किए गए हैं तो वो नॉर्दर्न पार्ट में किए गए हैं. क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट से किए गए हैं. क्यों? क्योंकि पहले जो लोग होते थे एशियन टाइम हुआ करता, तो एशियन टाइम में लोग ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते थे. उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने सदर्न हेमिस्फीयर में आना स्टार्ट किया है, लेकिन सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोग रहते. तो जितनी भी चीज़ें डेवलप की गई हैं, बनाई गई हैं, तो वो सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखती हुए की गई हैं. ठीक है, तो समर सॉलिस्टियर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर सॉलिस्टियर होता है तो नॉर्थ पोल इज इंक्लाइनेड टूवर्ड्स द सन. जो नॉर्थ पोल है, अगर हम इधर देखें तो जैसे ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल इंक्लाइनेड टूवर्ड्स द सन. तो ये जो नॉर्थ पोल किसकी तरफ इंक्लाइंड है, झुका हुआ है? किसकी तरफ से झुका हुआ है? तो सन की तरफ झुका हुआ है. इंक्लाइंड है, सन की तरफ झुका हुआ है. और ये साउथ पोल सन से थोड़ा दूर है. ठीक है, तो नॉर्थ पोल सन की तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द डायरेक्ट सन रेज. और तो इसी वजह से जो ये नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है सन की तरफ से, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव करती है. ठीक है, सन से जो डायरेक्ट रेजेस आती हैं जो कहाँ पड़ रही है? नॉर्थ पोल में पड़ रही हैं. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रिसीव करती हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है यहाँ. ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट सन रेसेस रिसीव करती हैं. उसके बाद है 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रिसीव कर रही है. 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रिसीव कर इसी वजह से 21 जून को, कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, मतलब सबसे बड़ा डे होता है, और शॉर्टेस्ट नाइट तो सबसे छोटी नाइट होती है, सबसे छोटी रात होती है. 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन आर रिजर्व्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर. और जो सदर्न हेमिस्फीयर हम पढ़ेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? तो विंटर सॉलिस्टिस हो गए. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट अपोजिट होगा. रिजर्व कंडीशन आर रिजर्व्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर की जो भी कंडीशन होंगी इसकी जस्ट अपोजिट होंगी. जो भी हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ा तो उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन कहाँ होंगी? सदर्न हेमिस्फीयर में होगी. तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस चल रहा था, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब उधर क्या होगा? विंटर सॉलिस्टिस चल रहे होंगे. तो विंटर सॉलिस्टिस समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो विंटर सॉलिस्टियल में समर कहाँ चल रहे हैं? जब इधर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा है तब सदर्न में इधर विंटर सॉलिस्टिस चलेगी. ओके, इधर पे क्या चल रही है? विंटर सॉलिस्टियल इन सदर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब विंटर है. उसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट सन रेज एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. इसको देखें,
तो जैसे ये सन, ठीक है, अभी ये सन कहाँ था, नदर्न हेमिस्फीयर में था, नॉर्थ पोल में था। अब अगर ये सन डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, अर्थ हमारी इधर आ गई और सन हमारा इधर आ गया। अगर हम इसको देख के समझे तो इधर पे क्या है, सन है, ये लाइक दैट इधर पास सन है। तो ये साउथ पोल में जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में सन है तो इधर से कौन सी रेसेस डायरेक्ट वो रिसीव करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो रिसीव कर रहा है तो ये कौन सी रेसेस होंगी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव करती हैं। सन रेसेस से जो डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी, डायरेक्ट सन रेसेस आएंगे सन से, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में था तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव कर रहा था। लेकिन अगर वही कंडीशन विंटर सॉलिस्टियल में है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव कर रहा है, ठीक है। और जो कि एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, और जो साउथ पोल है, जो साउथ पोल एक्सिस है हमारी, तो एक्सिस कहाँ टिल्टेड होगी, सन की तरफ, साउथ पोल से सन की तरफ वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है। और उसके बाद 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा। तो कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस मनाएंगे उसी डेट पे, उसी टाइम पे, ठीक है, क्रिसमस उसी टाइम पे उसी डेट में मनाते हैं। लेकिन जब हम लोग विंटर में जो चीज़ें मनाते हैं, विंटर में जैसे हम लोग मना रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस मना रहे हैं, तो उसी डेट को उसी टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सॉल्स्टिस होगा, तो समर होगा। हम लोग जो चीज़ें विंटर में सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस, तो अमेरिका में, ब्रिटेन में और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं समर सॉल्स्टिस की नदर्न हेमिस्फीयर में, तो उधर पे समर सीजन में सेलिब्रेट करेंगे। हम समझेंगे इनिक्स। तो इनिक्स क्या होता है, तो व्हेन द डायरेक्ट रेसेस ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर, इसको देख, तो जैसे सन है, ठीक है, इधर हमने पढ़ा व्हेन द डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर, जो सन है, तो ये जैसे ये सन है, ठीक है, तो सन अर्थ की कहाँ, इक्वेटर पे, मतलब जब इक्वेटर पे पड़ेगा तो बराबर डायरेक्ट रेसेस जाएंगी दोनों तरफ, इक्वेटर में पड़ेगा तो सन रेसेस दोनों तरफ क्या जाएंगी, बराबर जाएंगी, ठीक है। उसके अगर हम देखें तो नेदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, नेदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, जो पोल है तो वो किसकी तरफ अगर टिल्ट है, सन की तरफ। इधर देखिए, अब इधर अगर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल किसकी तरफ टिल्टेड है, सन की तरफ टिल्टेड है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल अगर जब टिल्टेड होगा, सन की तरफ जब टिल्टेड होगा, तो वो क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, समर इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर सीजन चल रहा है, समर सोलिस्टिस है, और ये 21 जून को इधर क्या होगी, 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, लेकिन जब यही अर्थ हमारी घूम करके कहाँ आ जाएगी, एनएक्स में आ गई, तो इधर पे अब एक्सिस अब इधर ज़्यादा होने, अब सन की जो रेजेस होंगी वो डायरेक्ट दोनों साइड पड़ेंगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पे बराबर पड़ रही हैं, इक्वल पड़ रही हैं, इसी वजह से इधर डे एंड नाइट इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। 23 सितंबर, ये 23 सितंबर स्प्रिंग सीजन कहलाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट, इसका मतलब इधर पास जो कंडीशन है सेम कंडीशन इधर भी होगी, तो ये स्प्रिंग होगा, इधर स्प्रिंग था, इधर ऑटोनम होगा, यूनिक्स ऑटोनम। तो इधर पे क्या होगा, 21 मार्च को, इधर हम 23 सितंबर को डे एंड नाइट इक्वल हैं, और इधर 21 मार्च को डे एंड नाइट, ऑटोनम सीजन में 21 मार्च को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ओके। अब अगर हम देखें तो इसके बाद नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, तो विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर, विंटर आ गए नदर्न हेमिस्फीयर में, तो विंटर सॉल्स्टिस है, तो इसकी वजह से 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। उसके बाद फिर हमारी अर्थ मूव करके गई, तो इधर पे फिर डायरेक्ट सन रेसेस पड़ेंगी, एक्सिस डायरेक्ट सन रेसेस दोनों पार्ट में बराबर पड़ेंगी, तो डे एंड नाइट इक्वल होता है, जिसे हम ऑटोनम सीजन कहते हैं। 21 मार्च को डे एंड नाइट इधर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा तो 23 सितंबर को ऑटोनम सीजन और 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन। और ये हमारी स्टोरी थी रिवॉल्यूशन ऑन रोटेशन की, मोशन ऑफ द अर्थ की। तो रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। लेसन हम समाप्त कर रहे हैं, तो अगर देखें तो रोटेशन, अर्थ जब हमारी अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो रोटेट करने की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। और अर्थ जब हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड जब ये रिवॉल्व करती है, तो उससे क्या चेंज होते हैं, तो चेंज इन द सीजन। आई होप आप लोगों को समझ में आया, विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस और एनेक्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।